इसी बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर आ रही है। मंगरोल और रामगंज मंडी के एसडीएम को एपीओ किया गया है। कार्मिक विभाग ने इसे लेकर आदेश जारी किए। ये सबसे बड़ी जानकारी इस वक्त की। मंगरोल और रामगंज मंडी के एसडीएम को एपीओ करने की जानकारी सामने आ रही है। कार्मिक विभाग की तरफ से इसे लेकर के आदेश जारी किए गए हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की। तो वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सकारात्मक प्रयासों की बदौलत 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 की मेजबानी का जिम्मा राजस्थान को मिला है। ये बात खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में की है। उन्होंने कहा कि माह नवंबर में होने वाले 12 दिवसीय खेल आयोजन में देश भर से लगभग 6000 खिलाड़ी 25 खेल स्पर्धाओं में भाग लेकर अपनी खेल प्रतिभाओं का प्रदर्शन करेंगे। साथ ही देश भर से जुटे खिलाड़ियों को राजस्थान की गौरवमयी संस्कृति से रूबरू होने का भी मौका मिलेगा। राठौड़ ने कहा कि राष्ट्रमंडल खेलों की तर्ज पर ही खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 के आयोजन पर खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं मुहैया करवाई जाएंगी। परसों ही अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस था और तभी हमारे सचिव की खेल सचिव से बात हुई और उन्होंने उसकी पुष्टि करी कि राजस्थान को 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो नवंबर 2025 में होगा उसकी मेजबानी की जिम्मेदारी दी गई। ये जो गेम्स होंगे ये राजस्थान की राज्य क्रीड़ा परिषद के साथ साथ जो को होस्ट होंगे, हमारी सह मेजबानी जो करेंगे वो पूर्णिमा विद्यालय विश्वविद्यालय और राजस्थान विश्वविद्यालय करेंगे। पूर्णिमा यूनिवर्सिटी और राजस्थान यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स काउंसिल के साथ इस 5th खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स को होस्ट करेंगे। इसी बीच कोटा से एक और बड़ी जानकारी आ रही है, जहां पर अस्पताल के ठेका कर्मी आंदोलन की राह पर है। कल एमबीएस अस्पताल के ठेका कर्मचारी कार्य बहिष्कार का ऐलान कर चुके हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की। 2 घंटे का कार्य बहिष्कार ठेका कर्मी करेंगे। वेतन विसंगतियों में सुधार की मांग की जा रही है। रेजिडेंट डॉक्टर्स के बाद अब अस्पताल के ठेका कर्मी भी आंदोलन की राह पर है, जिससे मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। कल एमबीएस अस्पताल के ठेका कर्मचारी जिनकी तरफ से 2 घंटे के कार्य बहिष्कार का ऐलान किया गया है। ये ठेका कर्मी लगातार वेतन विसंगतियों को लेकर के सुधार की मांग कर रहे हैं और अब सुनवाई नहीं होने पर इन्होंने कार्य बहिष्कार का ऐलान किया है। पर्ची काउंटर, दवा काउंटर, पूछताछ केंद्र और जांच केंद्र के बाहर फिर से लोगों की भीड़ लग सकती है। कल मरीजों उनके परिजनों को सामना करना पड़ सकता है परेशानी का। ये बड़ी खबर इस वक्त की। पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री कोटा उत्तर से मौजूदा विधायक शांति धारीवाल के सबसे करीबी माने जाने वाले कांग्रेस के शहर जिलाध्यक्ष रविंद्र त्यागी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यह वीडियो एक बैठक का बताया जा रहा है, जिसमें जिलाध्यक्ष त्यागी अपने भाषण में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल की हार का जिम्मेदार भी विधायक धारीवाल को बता रहे हैं। वे कह रहे हैं कि हम चुनाव जीत रहे थे, लेकिन हम जीती हुई बाजी को हार गए। इधर इस वीडियो के बाद कांग्रेस के अंदरूनी सियासत में हलचल मच गई है। तो जयपुर के सबसे व्यस्त चौराहों में से एक लक्ष्मी मंदिर अंडरपास भले ही बनकर अब तैयार हो गया हो, लेकिन जेडीए की लापरवाही और आधे अधूरी प्लानिंग की वजह से लोगों को ट्रैफिक जाम से निजात नहीं मिली। 80 करोड़ की लागत से यह अंडरपास बना था, जो अब सवालों के घेरे में है। आप ये खास रिपोर्ट देखिए। जयपुर के लक्ष्मी मंदिर तिराहे पर बना अंडरपास, 80 करोड़ खर्च, फिर भी जाम बेहिसाब। जेडीए की इंजीनियरिंग पर उठे सवाल, राहत कम, आफत ज्यादा। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने जयपुर वासियों को ट्रैफिक जाम से मुक्ति दिलाने के लिए 7 प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी, लेकिन धरातल के ऊपर 2 ही प्रोजेक्ट उतर पाए, B2 बाईपास और लक्ष्मी मंदिर अंडरपास। लेकिन लक्ष्मी मंदिर अंडरपास के बनने के बावजूद भी कहा जा सकता है कि लोगों को ट्रैफिक जाम से मुक्ति नहीं मिली है। 2 करोड़ लक्ष्मी मंदिर तिराहे को सिग्नल फ्री करने के लिए जेडीए ने 80 करोड़ रुपए खर्च कर अंडरपास बनाया, ताकि बिना जाम के ट्रैफिक संचालन हो सके। लेकिन आधी से अधिक सड़क अतिक्रमण की भेंट चढ़ चुकी है। अब हर दिन जाम और दुर्घटनाएं होने लगी हैं।
परेशान करने वाली बात यह है कि कई लोगों की शिकायतों खुद अधिकारियों के यहां से आने जाने और इसे देखने के बावजूद अतिक्रमण दिन ब दिन बढ़ता गया है। सर वो तो बहुत गलत करा है गवर्नमेंट ने, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी दुकान इनके सामने ही है, इतना ट्रैफिक मर्च रहता है कि आए दिन यहाँ पर झगड़े होते हैं, भयंकर ट्रैफिक जाम रहता है। खूब कंप्लेंट कर चुके हैं हम, पार्षद को, यहाँ के सबको अधिकारियों को कर चुके, लेकिन कोई देख रेख नहीं है। बिल्कुल परेशान है इससे। आते हैं जब ट्रेन से हमेशा आधे घंटे रुकना पड़ता है इससे। यहाँ पे कोई फायदा नहीं है। अंडरपास बत्ती 28 थी, इतना क्रॉस करके यहाँ पर वापस घूम के आना पड़ता है, फिर यहाँ पर जाम मिल जाता है तो काफ़ी टाइम लग जाता है। इस टाइम कोई फायदा नहीं है उस अंडरपास का, उससे कोई बेनिफिट नहीं है हमें। जेडीए का ट्रैफिक सिग्नल फ्री प्रोजेक्ट अब विवादों में है। वजह है टोंक फाटक रेलवे क्रॉसिंग से गट्टा पुलिया तक का अधूरा लिंक। स्थानीय लोग और व्यापारी जेडीए की इंजीनियरिंग और प्लानिंग पर सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि अंडरपास बन जाने के बाद भी असल समस्या जस की तस है। जेडीए की इंजीनियरिंग पर सवाल। लैंड एक्विजिशन की चूक के कारण अंडरपास आधा अधूरा रह गया। रेलवे से जमीन लिए बिना कनेक्टिविटी रह गई अधूरी। जेडीए ने बिना रेलवे से समन्वय बनाए प्रोजेक्ट कर दिया शुरू, जिससे जेडीए की प्रशासनिक लापरवाही हुई उजागर। तो बहुत राहत मिलेगी अगर ये यहाँ से अगर इनका तालमेल बैठ जाता है रेलवे का, इसका तो तालमेल बहुत अच्छी रहेगी और ट्रैफिक भी आराम से निकल जाएगा। ट्रैफिक विशेषज्ञों का यह मानना है कि जब तक रेलवे क्रॉसिंग से गट्टा पुलिया तक सड़क का विस्तार नहीं होता, तब तक कोई स्थायी समाधान नहीं हो सकता। जरूरत है कि जेडीए और रेलवे मिलकर जल्द ही जमीन अधिग्रहण का समाधान करें, वरना ये 80 करोड़ की योजना सिर्फ कागजों की योजना बनकर रह जाएगी। टोंक फाटक के आगे से अगर ये एनक्रोचमेंट हटता है तो लोगों को जाम से मुक्ति मिलेगी और कहा जा सकता है कि जो करीब 80 करोड़ रुपए खर्च कर जयपुर विकास प्राधिकरण ने जिस ट्रैफिक सिग्नल प्रोजेक्ट का सपना दिखाया था वो शायद साकार हो पाएगा। लेकिन अभी हाल फिलहाल जेडीए इंजीनियर्स की और कहा जा सकता है कि प्रशासन की इस एनक्रोचमेंट को हटाने के पीछे मनसा नहीं होने के कारण कहा जा सकता है कि लोगों को भारी ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ता है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए सहयोगी दिलीप चेची के साथ रोशन शर्मा की रिपोर्ट। तो वहीं राजस्थान में मिलावटी खाद और अन्य के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में अलग अलग संभाग और जिलों में कार्रवाई के बाद अब राजस्थान के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने केंद्र सरकार में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है और देश में इसे लेकर एक सख्त कानून की मांग की है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को लिखे पत्र में डॉक्टर किरोड़ी ने लिखा कि किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीज और उर्वरक नहीं मिल पा रही है, इससे फसल उत्पादन पर प्रदेश में बुरा असर पड़ रहा है। लेटर में मैंने मंत्री जी को सारी चीज़ों का कितने नमूने लिए, कितनी एफआईआर दर्ज हुई जानकारी देते हुए मांग की है कि आप एक सख्त कानून संसद में पारित करें ताकि किसानों के खिलाफ जो षड्यंत्र हो रहा है, किसानों को छलावा हो रहा है, उनको लूटा जा रहा है, वो ऐसे लुटेरों से मुक्ति पा सके। और मौखिक रूप से जब मैंने कहा था तो मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि हम सख्त कानून लाएंगे ताकि किसान न्यूज़ ले।